अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फिजिक्स बाय इमरान सर, चैप्टर नंबर 2, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इन विच center of positive and negative charges coincide and so the molecules have zero electric dipole moment। सपोज करिए चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, और दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, एक ही दोनों का सेंटर क्या कॉमन है, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिक शेप, दोनों की शेप क्या होगी, सेम होगी और एक ही सेंटर पर लाई करेंगे। ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस है मॉलिक्यूल से, और दोनों का सेंटर क्या है, सेम सेंटर है, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। और जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी आपने अप्लाई नहीं किया है, ई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ज़ीरो। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड एंड हेंस द डाइपोल इज नॉट फॉर्म। क्योंकि अभी आपने जो आपके पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक्सटर्नल फील्ड में अभी आपने कीप नहीं कराया, इसे रखा नहीं है, तो उस केस में आपका जो एक्सटर्नल फील्ड होगी ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब आप डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो जो उसका सेंटर था, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सेंटर पे लाई कर रहे थे, तो ये अपनी जगह से ओरिएंट हो जाएंगे और डाइपोल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यह देखिए, यहाँ सेंटर क्या था, कॉमन था, यहाँ पर सेंटर कॉमन नहीं है। ये जब पॉसिबल है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको कीप करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी तो इसमें ओरिएंटेशन होगा और जो चार्जेस हैं अपनी पोजीशन से क्या है, मूव कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो है अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर जो सेंटर था कॉन्साइड, तो यहाँ पर सेंटर कॉन्साइड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या डाइपोल आपका मेंटेन हो जाएगा। When the electric field is applied, the positive charges are placed in the direction of the electric field। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा वो राइट साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होगा। जो नेगेटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव आपका राइट साइड में होगा, नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड में होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव charges are pushed in the direction of electric field and the electrons are pulled in the direction of opposite to the electric field due to separation of effective center of positive and negative charges, that is a dipole is formed। तो ये आपको नज़र आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, फॉर्म हो गया। ये जब भी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप रखेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CCl4, ये इसकी एग्जाम्पल है। जैसे हाइड्रोजन आपका H2, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस तरह से ये डायग्राम बनाया है, ये देखिए दोनों के सेंटर के अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर आप CO2 को लेते हैं तो ये आपका कार्बन क्या पॉजिटिव है, और जो आपका ऑक्सीजन है उसके जो मॉलिक्यूल्स कितने, 2 हैं, 2 एटम है। तो एक आपका ये देखिए लेफ्ट साइड में और एक इधर आपका राइट साइड में, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, कार्बन आपका क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होता है हमेशा नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस। तो ये आपका इसका जो डायरेक्शन होगा -2 प्लस, ये इसका हमने जो सपोज करा P1, और इधर से आइए राइट वाले पे, तो इसका भी क्या होगा डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे, ये आपका P2 हो जाएगा। और जो आपका नेट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P2। पोलराइजेशन, इन आइदर केस वेदर पोलर और नॉन पोलर ए डाइइलेक्ट्रिक डेवलप्स ए सेट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्सटर्नल फील्ड। अगर आपके पास मेटेरियल जैसे डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल दो तरह के होते हैं, एक आपका पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। अगर आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो आपको क्या मिलता है,
नेट डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इट इज़ डिनोट बाई पी। अगर जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपके पास मटेरियल है, और पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा। और इसका जो नोटेशन है पी से आप डिफाइन करते हैं फॉर लीनियर आइसोटॉपिक डायरेक्टिक्स। तो यहाँ पर ये होगा, क्या हो जाएगा, पी जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ई होता है। प्रोपोर्शन का जो हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पर काई का सिंबल आता है जो आपको एक्स नज़र आ रहा है, तो दैट इज ए पी इक्वल टू एक्स ई इंटू कैपिटल ई। तो ये डिफाइन कर रहा है पोलराइजेशन। ये आपका काई है जो आपको एक्स नज़र आ रहा है, सिंबल नेम क्या है यहाँ पर, काई कहते हैं इसे। तो एक्स ई इज ए कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायलैक्टिक। तो ये जो डिफाइन करेगा प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा कि आपने कौन सा मटेरियल आपने यूज़ करा है डायलैक्टिक के लिए। and is known as electric susceptibility of the dielectric medium। तो अगर यहाँ पे उन्होंने डिफाइन करा है जो काई है आपका एक्सी मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो जो भी आपका मटेरियल है उसकी क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी उसको भी डिफाइन करेगा ये। एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर और पोलर a net displacement in the direction of the field. This phenomena is known as dielectric polarization or electric polarization of the material। तो ये इस आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें जो आपका पोलर जो मटेरियल है, पोलर जो यहाँ पे हमें डिफाइन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल से -2 माइनस प्लस है, और ये पूरे क्या यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है। और जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं, तो जो आपका पोलर और नॉन पोलर जो होता है ओरिएंटेशन होता है उसके अंदर, और वो उसमें क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अंदर, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी उसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन होगा। तो लेफ्ट साइड पे जो आपका यहाँ पर सरफेस है नेगेटिव सरफेस है वो डिफाइन करा है इन्होंने, और राइट पे यहाँ पर ये जो सरफेस है यहाँ पर सरफेस डेंसिटी को यहाँ पॉजिटिव से डिफाइन करा है, ये साइड नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। अगर हम फिगर को यूज़ करते हैं तो सिंपली यूनिफॉर्म पोलराइज डाइलेक्ट्रिक अबाउंड टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बट नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका जो डायग्राम था अभी बिफोर, यहाँ पर हम डिफाइन करा है हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने डिफाइन। तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम को डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ई का मतलब है अप्लाइड फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ईपी का मतलब इंड्यूस फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। जब नेट फील्ड आप निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई एन इक्वल टू ई माइनस ई पी। तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ई एन इक्वल टू ई माइनस ई पी, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या होगी, कम होगी। दैट इज द फील्ड इज रिड्यूस व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाई के, इसको जो डिफाइन, इसका जो नोटेशन के से भी हम डिफाइन करते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन ई माइनस ई पी। ई का मतलब है यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई पी का मतलब है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई माइनस ई पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ई एन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के इक्वल टू ई अपॉन ई एन। इन केस ऑफ ए कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अलावा, तो यहाँ पर आपका जो ई था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो आपने के सी डिफाइन करा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर इज इन्फिनिटी। पोलराइजेशन वेक्टर, द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन जो वेक्टर है आपको ये डिफाइन करेगा डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको डिफाइन करेगा
आपने कितना यहाँ पर मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक मोमेंट आपने मेजरमेंट किए बाय द वॉल्यूम. इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक. इफ n is the number of atoms or molecules per unit volume of the dielectric the polarization. तो एन जो स्मॉल एन जो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम. तो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है आप उसमें क्या करिए एन से मल्टीप्लाई कर दिए. तो ये जो डिफाइन कर रहा है यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ये. ओके, थैंक यू.